नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है और इस मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी एक्टिव है और पूरे तार जोड़ने में लगी हुई है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला था इसमें पैसे का लेन देन हुआ तो पैसा गया कहां। इसमें जहां एक तरफ सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, वहां ईडी पैसे के लेन देन के मामले में जांच कर रही है और दोनों एजेंसियों का जांच का जो दायरा है वो पैरेलल है। सीबीआई जहां उन तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जिसमें जो शराब नीति थी वो बनाई गई, फिर वो बदली कैसे गई, किसके आधार पर बदली और उसको किसके कहने से व्यापारियों का फायदा करने वाली बनाया गया। क्योंकि इस मामले में आप देखें, जो अभी तक राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना यह है कि कोई भी राज्य सरकार यदि कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी बनेगी तो उसके लिए पहले ड्राफ्ट होगा, फिर वो ड्राफ्ट जो है एक मीटिंग में रखा जाएगा, जीओएम बोलते हैं। अब जीओएम में रखा जाएगा, वहां से पास हुआ, उसके बाद वो सीएम के पास जरूर आता है। सीएम के हस्ताक्षर के बिना, उनकी सहमति के बिना कोई भी पॉलिसी राज्य में नहीं बनती है। राज्य के मुख्यमंत्री जब उसको साइन कर देते हैं तब फिर एलजी के पास जाती है, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, और दिल्ली में एलजी अगर सिग्नेचर कर दें तो वो लागू हो जाती है। इस मामले में हुआ ये कि एलजी जो कह रहे हैं कि मेरे पास ये पॉलिसी भेजी गई तो वो बदली हुई थी और इन्होंने उसकी कंप्लेंट सीबीआई को कर दी कि ये जो पॉलिसी है इसमें पहली पॉलिसी और इसमें कुछ चेंज किया गया है, सीबीआई इस मामले की जांच करे। तो एलजी के पास जैसे ही आई, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने चेंजिंग जो हुई है उसको लेकर कंप्लेंट कर दी और इसलिए ये सारा घोटाला खुला। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी ईडी की चार्जशीट में है, क्योंकि मामला पॉलिसी का, वहां पॉलिसी जब आपने लागू कर दी उस पॉलिसी में भी केजरीवाल जी का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि ये जो पॉलिसी चेंज हुई ये अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुई। ये उनके मुख्य सचिव बता चुके हैं मनीष सिसोदिया के। बाकायदा धारा 164 में उन्होंने अपना जो बयान है वो दर्ज करा दिया और उन्होंने कहा कि मुझे फोन करके वहां बुलाया गया था और जब बुलाया गया तो उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पहले से मौजूद थे और उन्होंने इस ड्राफ्टिंग को चेंज करने के लिए कहा। अब ये जो हुआ है इसके बाद सीधा मान लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में ये ड्राफ्टिंग चेंज हुई है तो सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि इसी में वो अपराधी हैं, वो भी जाएंगे। अब रही दूसरा पहलू ईडी का। ईडी खंगाल रही है पैसों का मामला कि वो जो 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप की कंपनी ने एडवांस के रूप में रिश्वत दी, वो रिश्वत अब जबकि पता ही लग चुका है ईडी को, क्योंकि जो इसमें सरकारी गवाह बने हैं अभी तक, उस सरकारी गवाहों के आधार पे दिनेश अरोड़ा जो बने हैं उनके आधार पर उन्होंने बता दिया है कि यह पैसा दिल्ली नहीं आया, यह पैसा हमें कहा गया कि गुजरात और पंजाब के चुनाव में आपको किन्हीं लोगों को जाकर देना है, कैश में देना था, दिया गया। लेकिन इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल जी कहां आते हैं तो ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनी उन्होंने 3 कारण बताए जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए सम्मन जारी हो सकता है। उन्होंने कहा, नंबर 1, ड्राफ्ट जो चेंज हुआ वो जगह क्या थी, वो थी अरविंद केजरीवाल जी का घर, जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया के पीए ने किया है और इसलिए उसका एक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज। वहां आए, क्यों आए, कौन सी जगह थी, ये सारे तार जुड़ रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का सम्मन और गिरफ्तारी ये जो होना है, एक कारण ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साउथ ग्रुप के जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने बाकायदा ईडी को ये बता दिया है कि भाई हमने तो 100 करोड़ रुपए एडवांस में रिश्वत इसलिए दी, हमें कहा गया कि आपको ऐसी पॉलिसी बनाकर हम दे रहे हैं जिससे आपको हर शराब की बोतल पर 12% प्रॉफिट मिलेगा और ये प्रॉफिट मिलता जाएगा। 12 नहीं, सॉरी, वो तो 185% है। एक मुश्त आपको काम दे रहे हैं तो उसका 12% आपको देंगे, तो इसका 6% आप एडवांस दे दीजिए, 6% बाद में देखा जाएगा, लेकिन एडवांस में 100 करोड़ रुपया।
तो विजय नायर का नाम लेकर शराब व्यापारी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने हमसे कहा कि ये जो विजय नायर है ये मेरा आदमी है और इससे बात करो, ये आगे आपको बताएगा। और विजय नायर कौन था? वो वही व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल जी के कैंप कार्यालय में बैठकर काम करता था, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंत्री का बंगला दिया हुआ था। इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है? तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के कैंप कार्यालय में बैठ के काम कर रहा है और वो पैसे की डील कर रहा है, 100 करोड़ की रिश्वत बटोर रहा है। तो ऐसा तो होता ही है। ईडी कह रही है कि अभी तक कोई भी जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बड़े जो कारोबारी हैं, अगर कोई रिश्वत लेन देन करते हैं, या तो उनका ड्राइवर जाएगा या तो उनका चपड़ासी जाएगा, कोई ना कोई मीडिएटर जाएगा। तो मीडिएटर के जरिए ही होता है। विजय नायर एक मीडिएटर है, उसने पैसा अपनी जेब में थोड़ी रखा है, एक ने दिया दूसरे को दिया। तो इसलिए किसको दिया, किसके कहने पे? वो केजरीवाल नाम है। तीसरा वो कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बने हैं, वो कहते हैं संजय सिंह का फोन आया था और संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है, पार्टी के वो फंड की जरूरत है, और इसलिए भाई आप व्यवस्था करो, जो शराब का हम टेंडर छोड़ने वाले हैं इसमें कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, तो आप सरकारी जो शराब के कारोबारी हैं उनसे ये सरकार की नीति के बदले आप पैसा इकट्ठा करें। तो कुल मिलाकर के अभी तक संजय सिंह का नाम भी है, लेकिन वो संजय सिंह का नाम केवल इतना है कि भाई फोन करके उन्होंने बुलाया। आगे की उनकी क्या भूमिका है इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई कर रही है कि क्या कुछ पैसा संजय सिंह को भी मिला है इस एवज में, संजय सिंह को भी किसी ने रिश्वत दी है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि जो साउथ ग्रुप है उसके जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना साफ साफ बता दिया कि हमें तो के कविता जो है, वो के कविता हमारी जो कंपनी है उसमें वो शेयर होल्डर बन गई, और ये तय हुआ था कि जो शराब की बोतलें बिकती जाएंगी उसका जो कमीशन कंपनी को प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, उसमें ये के कविता और बाकी नेता भी उसमें हिस्सेदार होंगे उस प्रॉफिट में, और इसलिए के कविता लपेटे में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल भी अब इस मामले में ईडी के शिकंजे में आएंगे, और क्योंकि पूरा सूत्रधार ये सब लोग कह रहे हैं कि वही है, और इसलिए मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल, निश्चित जानिए कि इस शराब घोटाले में ये लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये सब तो जो है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, जो बाकी लोग हैं, ये तो केवल एक मोहरा है, असली इसके पीछे तो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल कब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये ईडी ये कह रही है कि हमें अब पुख्ता सबूत जो चाहिए वो हम जुटा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए जा रहे हैं, और वो फोन कॉल्स जो हुई हैं उसको भी रिकवर कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी का इसमें क्या रोल है वो सीधा सीधा ईडी के पास है अभी भी, कि ये सब पॉलिसी जो हुई है, इस पॉलिसी को चेंज कराने में मुख्य सूत्रधार यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल। ये इसलिए भी है क्योंकि वो सीएम है। सीएम की मर्जी के बिना कोई डिप्टी सीएम या कोई मंत्री किसी भी पॉलिसी में एक लाइन, एक शब्द तक चेंज नहीं कर सकता। तो मन में ये इस मामले में अरविंद केजरीवाल बच कैसे सकते हैं, तो उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सम्मन जारी किया जाएगा और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उम्मीद की जा रही है कि ये भी अपने 2 मंत्रियों की तरह जेल में बंद होंगे। वंदे मातरम।